मुझसे 2 वचन मांगकर सब कुछ ले गई। तुम भी मुझसे मांग लो, मेरे पास अश्रु के सिवा और कुछ नहीं। मैं क्या मांगूंगी नाथ, तो यही कल्प ध्रुव कि कहीं हो चाहे जैसी, सुतवचिता ना हो मुझ जैसी। प्राणनाथ, दीपक जला दूं? दीपक जलाने से मन का अंधेरा तो मिटेगा नहीं। वो रघुवंश का सूर्य तो अब अस्त हो गया। चारों तरफ अब अंधेरा ही अंधेरा है। इतिहास कहेगा कि पिता पुत्र का हत्यारा हो गया। नहीं महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? संभालिए महाराज। आइए महाराज, आइए। गला जैसे सूखा जा रहा है। मेरा राम होता तो मुख में गंगा जल डाल देता। जल नहीं महाराज, मंदिर से चरणामृत लाई हूं। आपने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, इसे ग्रहण कर लीजिए। रानी, जल पिलाने वाला तो चला गया। न जाने कहाँ होगा, वन में भटक रहा होगा। वो आज्ञाकारी है कौशल्या, वो किसी नगर में प्रवेश नहीं करेगा। जाने उसे कुछ खाने को भी मिला होगा या नहीं। किसी वृक्ष के नीचे बैठा होगा। रानी, जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। ये विधि का विधान है। जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं महाराज? मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया था, उसी का श्राप मुझे लगा है लगता। श्राप? हाँ रानी, मारकर एक मुनि बाल हुआ था मुझको एक श्राप कराल कि मुझे भी होगा पुत्र वियोग, बनेगा प्राण विनाशक रोग। ये मेरे विवाह से बहुत पहले की बात थी। मैं युवा था। उस समय एक दिन मैं एक जंगली पशु के आखेट के लिए निकला था जो आस पास के ग्रामीणों के
उन पर वार करता था, उन पर आक्रमण करता था। मैं उसका पीछा करता हुआ वन के भीतर चला गया। उत्तम सा नदी का किनारा, वो रात्रि का तीसरा पहर, और जल में होती हुई एक हलचल। लगता है ये वही जंगली पशु पानी पी रहा है। मैं अभी अपने इस शब्दवेदी बाण से इसका वध किए देता हूं। इसने यहां के ग्रामीणों को बहुत परेशान करके रख रखा है। ए जंगली पशु, अब तेरा वध मैं करता हूं। ये तो किसी मानव की आवाज लग रही है। मेरे प्रभु, ऋषिवर, 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 ये मुझसे जानबूझ कर नहीं हुआ। ऋषिवर, मुझे क्षमा। बोलो ऋषिवर, ऋषिवर क्या कहना चाहते हो? बताओ ऋषिवर। क्या ऋषिवर, ये मैं तुम्हारा तीर निकाल देता हूँ। ऋषिवर रुको, रुको ऋषिवर। ऋषिवर, प्रभु, ये मेरे हाथों से क्या अनर्थ हो गया? ऋषिवर, ऋषिवर कुछ उधर इशारा कर रहा था कि मैं ये जल के मटके को उधर लगता है कि इसका कोई परिजन वहां पर है। कोई आहट हुई है। तुम आ गए पुत्र। प्यास से तो मेरा कंठ ही। रुको, रुको श्रवण की माँ। ये बेगंध मेरे पुत्र की सालिक तो नहीं है। आप कौन हो? अपना परिचय बताओ
हमारे पुत्र को कहाँ छोड़ आए हो आगंतुक? ऋषिवर, ये आपका कंठ सूख रहा है, कृपया करके ये जल पी लीजिए, ले लीजिए ऋषिवर। सही कहते हो श्रवण के पिता, इस अनजान सज्जन की देह से तो राजसी गंध की लपटें उठ रही हैं। हम प्यासे मर जाएंगे, परंतु अपने पुत्र के अतिरिक्त किसी और पुरुष के हाथों से अब जल नहीं पिएंगे। बताओ, कहाँ है हमारा पुत्र? हाँ बताओ, कहाँ है पुत्र हमारा? हे प्रभु, ये मेरे हाथों से क्या अनर्थ हो गया। अगर ये मेरे हाथों से पानी नहीं पिएंगे तो ये प्यास के मारे अपने प्राण त्याग देंगे, और अगर मैंने इनको सच्चाई बता दी तो भी ये अपने प्राण त्याग देंगे। ऋषिवर, मैं आपको आपके पुत्र के पास ले चलता हूं, और ये आपको आपके कावड़ में बैठा कर ले चलता हूँ ऋषिवर। नहीं, उसको छूना भी मत, ऐसे ही ले चलो। हाँ, ऐसे ही ले चलो, ऐसे ही ले चलो। आइए ऋषिवर, आइए। ऐसे ही। आ जाइए ऋषिवर। ऋषिवर, देख, ऋषिवर, ये रहा आपका पुत्र। पुत्र? श्रवण, पुत्र, पुत्र तू नीचे कैसे लेटा है? श्रवण, पुत्र जवाब दे, तेरी माँ तुझसे कुछ पूछ रही है। श्रवण, परम स्थल पे रक्त की धारा। पुत्र, रक्त की धारा, श्रवण, रक्त की धारा। ये क्या हो गया तुम्हें मेरे पुत्र? ऐसा कौन सा अपराध हो गया था तुझसे मेरे पुत्र? नहीं ऋषिवर, नहीं। अपराध तो मुझसे हुआ है ऋषिवर, मुझसे हुआ है। मैं अपने पुत्र की सौगंध खाकर कहता हूँ ऋषिवर, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे लगा कि वहां कोई जंगली पशु पानी पी रहा है और उसने यहाँ के ग्रामीणों को परेशान करके रख रखा था। मैंने वो शब्दवेदी बाण आपके पुत्र पर चला दी। मैं अयोध्यापति दशरथ हूँ। कृपया करके ये जल पी लीजिए। नहीं, तेरे पूर्वजों ने तो पितरों की सदगति के लिए भागीरथी गंगा स्वर्ग से लाकर दी, और एक तू हमारे शोक समय में हमें जलपान करा हमें नरक भेजना चाहता है। और एक पिता अपने ही पुत्र के शव पर बैठकर जलपान करे। क्या तुम्हारे अयोध्या नगरी में मृत शरीरों का व्यापार होता है राजन? राजन, हम तो अपने पुत्र के शव पर बैठकर अपने प्राण तो त्याग देंगे ही,
किंतु तुझे भी हमारे जैसा दारुण दुख झेलना होगा, दारुण दुख झेलना होगा। हमारी भांति तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। सब कुछ होने के बावजूद भी तुझे पानी पिलाने वाला कोई नहीं होगा। तुझे पानी पिलाने वाला कोई याद रख, जीवन में और मरण में तो जल पुत्र ही दे सकता था, किंतु ये जिस प्रकार ये दो अंधे बूढ़े मामा मर रहे हैं अपने पुत्र चितवन में, तू भी मर जाएगा अपने चौथे पुण्य। कान को खोल अयोध्यापति, सुन ले विलाप बंदी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का, कर ग्रहण शाप अबंदी का। पति का शव कर्म विहीन पड़ा हो, यही नरपति हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंतकाल तेरा। मेरी कुत्सित आखेट इच्छा दोनों अंधे माता पिता की जीवन की रोशनी छीन ली, उनकी तपस्या के वरदान को नष्ट कर दिया, उनके एकमात्र उजाले को मैंने अंधेरे में बदल दिया। हे शांतनु, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर शांतनु। तापस अंध श्राप सुधी आई, कौशल्य ही सब कथा सुना। राम तो वन को गया है, वो तो आज नहीं तो कल वापस लौट ही आएगा, परंतु हे अभागे बालक श्रवण, तुझे लौटाने को मैं अभागा दशरथ यमलोक को आता नहीं। हे महाकाल, तेरी हृदय से निकलने वाली तंत्रियों का रक्त मुझे काला क्यों दिख रहा है? क्या मुझे इन्हीं में घुलना होगा? मेरे चारों ओर अंधेरा चला आ रहा है, लगता है मेरा अंत समय आ रहा है।
स्वामी क्या बोल रहे हो? महाराज, राम, हे लखन, हे सीते, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। मुझे क्षमा करना। महाराज, राम, महाराज संभालिए। राम, महाराज, गुरु वशिष्ठ, देखिए ना महाराज को क्या हुआ। देखिए, गुरु वशिष्ठ, कुछ तो बोलिए। गुरुदेव, मेरा कगिरा में कगिरा, राम कगिरा, तनु परिहरी रघुबर विरह, राव गयो सुरहा। मेरा विधि का लिखा कौन टाल सकता है? सुमन जी, सुमन जी, जी गुरु। गुरुवर ये कैसे हुआ? सुमन जी, जिस प्रकार जल बिना नदी, घास बिना जंगल और ग्वालों बिना गांव की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार एक राजा के बिना राज्य की कोई शोभा नहीं, कोई शोभा नहीं। इस अयोध्या का राजकाज संभालने वाले महाराज दशरथ, वो तो देवलोक चले गए। ध्वजरथ ने सही कहा था कि एक राजा के बिना राज्य का सारा कारोबार बिगड़ जाता। सुमन जी, हम चाहते हैं आप पंचदूतों को आदेश दें कि वो शीघ्र अति शीघ्र कैकई प्रदेश पहुंचे
और भरत को हमारा संदेश दे कि गुरुदेव ने उन्हें शीघ्र अयोध्या वापस बुलाया। दूतों को कहिए शीघ्रगामी घोड़ों पे सवार होके कैकई प्रदेश पहुंचे, परंतु ध्यान रहे शोक का भाव मुख पे ना आने पर। हम नहीं चाहते कि भरत को महाराज दशरथ की मृत्यु का आभास तक हो। जाइए समझ जी गुरुवर।